पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
बनाने वाला, मधुर बोल जगपति खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, कथा वचनम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला गुलदार काले, राधिकं माधवं श्रीधरं राधिका राधिकं माधवं श्रीधरं राधिका राधिकं माधवं श्रीधरं राधिका राधिकम् इंदिरा मंदिरं चेतसा सुन्दरम् इंदिरा मंदिरं चेतसा सुन्दरम् इंदिरा मंदिरं चेतसा सुन्दरम् इंदिरा मंदिरं चेतसा सुन्दरम् देवकी नन्दनं नन्दजं सन्नदे देवकी नन्दनं नन्दजं सन्नदे देवकी नन्दनं नन्दजं सन्नदे देवकी नन्दनं नन्दजं सन्नदे विष्णवे कृष्णवे संप्रणे चक्रे विष्णवे कृष्णवे संप्रणे चक्रे विष्णवे कृष्णवे संप्रणे चक्रे विष्णवे कृष्णवे संप्रणे चक्रे रुक्मणी राघवे जानकी जाने रुक्मणी राघवे जानकी जाने रुक्मणी राघवे जानकी जाने रुक्मणी राघवे जानकी जाने वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंसवेद वंशिने वंशिने ते नमः कंसवेद वंशिने वंशिने ते नमः कंसवेद वंशिने वंशिने ते नमः कंसवेद वंशिने वंशिने ते नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री बालकृष्ण लाल की आदि शक्ति माँ महामाया मैया की श्री शीतला महारानी की श्री उमा महेश्वर भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री वेद व्यास जी भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की धर्म की हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ हत्या हो गौ माता की भगवत्पाद भगवान श्री शंकराचार्य महाभाग की सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की
श्री सद्गुरुदेव भगवान की भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। राधा माधव पाद पंकज पराग के रसास्वादन करने वाले समस्त भगवत भक्त वृंद, करुणामयी दयामय ममतामय माताओं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के इस परम पवित्र गाथा को श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के प्रति, मैत्रेय जी विदुर जी के प्रति, सनत कुमार जी महाराज नारद जी के प्रति और सुरसरी गंगा के पावन तट में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना। सज्जनों, जिस पुराण को हम श्रवण पान करने जा रहे हैं, ऐसे पुराण का नाम क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री शब्द जो है व्याकरण के सृंज धातु से बना हुआ है। श्री माने ओज, श्री माने तेज, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने विद्या, मद विशेषण है। और भागवत शब्द की व्याख्या करते संतों ने सुंदर कहा कि भांति सर्वदेशेषु गहगहते दुरत्रया वर्तनं सर्वधर्मेषु तरण्यं भवसागरम्। भांति भांति के देशों पर रहने वाले जीव मात्र को जिसने भी भागवत का आश्रय लिया हो, क्योंकि भागवत जो है एतस्माद् परम किंचित मन शुद्धम न जायते। अनेक व्याख्या है भागवत शब्द की। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति करा करके ये हमें मोक्ष प्रदान करने वाली कथा है। जिसने भी भागवत का आश्रय लिया हो, क्योंकि भागवत साक्षात भगवान ही है, इसलिए कहा। देखो, पहले तो ये था कि भारतवासी ही ये कथा सुनते, विदेशों में लोग ये कथा नहीं सुनते। विदेश के लोग तो कहते थे, अरे क्या 4 घंटे बैठ के कथा सुनते, 8 घंटे बैठ कर कथा सुनते, इतने समय में कुछ और कर लिया होता तो तो प्रैक्टिकल को मानने वाले थे ना, और हैं भी। तो उनको लगता था कि ये समय गंवा रहे हैं, क्योंकि भागवत कथा के लिए कम से कम 10 घंटे चाहिए रोज, कम से कम। और हमारे पूर्वज तो 2 सत्र की ही कथा कहते थे। तो बोले इतने समय ये गंवा देते हैं। लेकिन जब वो बैठ करके कथा सुनने लगे, तब उन्हें पता चला कि भागवत सुनने से क्या लाभ है, क्यों भागवत की कथा सुनी जाती है, भारती बैठते क्यों हैं। भागवत कथा में ऐसा है क्या कि जो इतने समय तक लोगों को बिठा के रखता है। ज्योतिष नहीं मानते थे कि क्या ज्योतिष है, पर वो देखने लगे भारतीयों को कि भारती एक पति व्रतधारी, एक पत्नी व्रतधारी। वो विचार करने लग गए, हमारे यहाँ तो सुबह ब्याह होती है, शाम को खटपट हो जाता है, तलाक हो जाता है। तो वो देखने लग गए कि भारती जब
विवाह करते हैं तो उससे पूर्व ज्योतिष की गणना कराते हैं। गुण क्या कहता है, ग्रह मैत्री क्या कहता है, भकुट क्या कहता है, कहीं षडाष्टक तो नहीं है, और षडाष्टक है तो वो प्रीति षडाष्टक है कि क्या है। ले तब वो ज्योतिष को भी मानने लग गए। कथा सुनते हैं, कथा सुनकर के आज आप देखते हैं भारत के विद्वान जाकर के विदेशों में कथा सुना रहे हैं, और भी कथा सुन रहे हैं। तो भांति भांति के देशों पर रहने वाले जीव मात्र को जिसने भी भागवत का आश्रय लिया हो उसे गति मिलेगी। भागवत की कथा हमें सदगति प्रदान करती है। भागवत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, बोले वर्तनम सर्वधर्म, सबका समावर्तन। और भागवती कहता है कि सब हमारे ये उदार चरित्र पूर्व परंपरा से ही हमें प्राप्त है। और अंत में जिसने भी इसका आश्रय लिया, तरण्यम भवसागरम, इस संसार सागर से वह अनायास पार हो जाता है। अखंड ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति करा करके भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरणों में ये ले जाने वाली क्या है, कथा है। पुराण 18 पुराण है, 18 उप पुराण है और 18 औप पुराण है। पुराण 18 श्री वेद व्यास जी भगवान ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में सुंदर श्लोक लिखते हैं। मद्वयम भद्वयम चैव व्रतत्रयम चतुष्टयम अनापलिंगम पुरुषाणि पुराणानि पृथक पृथक। मद्वयम, मकार कितने हैं? 2। मत्स्य पुराणो मार्कंडे पुराण। भद्वयम चैव भविष्य पुराणो भागवत पुराण। भागवत एक ही है, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो और या फिर देवी भागवत हो, भागवत की संज्ञा ही है। ऐसे करते व्रतत्रयम, बकार जो है वो 3, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, ये पुराणों की संख्या। और इसीलिए वह चतुष्टयम बकार जो है वो 4 है। वायु पुराण, वामन पुराण, अनापलिंगम पुष्णानि, अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण। इस पुराणों की व्याख्या वेद व्यास जी भगवान करते हैं और अंत में लिख दिया पृथक पृथक। पृथक पृथक का मतलब क्या है, बोले पुराण ही है ऐसा मत मानना। पुराण के साथ में उप पुराण है और उप पुराण के साथ में औप पुराण भी है। 18 पुराण में भागवत जो है वह क्या है, सम्राट है। भागवत सम्राट है सज्जन। और अन्य पुराण जो है वो क्या करते हैं, सेवकाई करते हैं। कोई छत्र लेकर के खड़ा हुआ है तो कोई चंवर लेकर के खड़ा हुआ है, कोई इत्र लेकर के खड़ा हुआ है, कोई पुष्प लेकर के खड़ा हुआ है। ऐसे भागवत भगवान की सेवकाई लोग करते हैं। भागवत जो है इसीलिए वो क्या है, महापुराण, शिरमौर। महा माने बड़ा। पुराण किसको कहते हैं, पूरा अव्यय पूर्वक लिंग धातु से नंग प्रत्यय करने पर क्या बनता है, पुराण बनता है। और पुराण कहते किसको है, पुराणम कस्मात पुराणम भवति। तो शाब्दिक अर्थ में अगर देखा जाए तो पुराण माने पुराना हो जाएगा।
बोले कितनी पुरानी ग्रंथ है। कहा भैया देखो, हम नहीं थे तो भी लोग ये कथा कह और सुन रहे थे, हम हैं तो भी कथा कहे और सुन रहे हैं, कल नहीं रहेंगे फिर भी कथा गाई जाएगी और सुनी जाएगी। ये कितनी पुरानी ग्रंथ है। पुराण माने पुराना, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? बोले पुराना होते हुए भी ये क्या है, नया है। जितनी बार आप पढ़िए, जितनी बार सुनिए, चाहे वह राम की कथा हो फिर वो कृष्ण की कथा। अब भला बताइए, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आए, कब आए? त्रेता युग में आए, ठीक है। मध्यावधि में भगवान का आगमन होता है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष प्रीता, घटना तब की है, लेकिन आज पढ़ रहे हैं, आज सुन रहे हैं, ठीक है। और हमें अनुभव कैसा होता है? राम की कथा सुन रहे हैं, मान लो कथा में ये पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, और ये बताया जा रहा है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कहाँ आते हैं? महाराज पहले अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के यहाँ, और बाल रूप में भगवान माँ से क्या करते हैं? याचन करते हैं, मैया मुझे चंद्रमा दिला दो ना। ये प्रश्न तो आप लोग सुनते हो कि कब हूँ शशि मांगत यारी करें, कब हूँ प्रतिबिंब निहारे डरे, कब हूँ करताल बजाई के नाचत, माधु सबे मन मोद भरे। भगवान क्या करते हैं? बोले माँ चंद्रमा दिला देना। अच्छा, माँ की बुद्धि, हाँ, बच्चे को कैसे मनाना है 2 मिनट लगता है क्या? तो कहीं ज्यादा बिगड़ गए ना, अरे सुन तो रे बेटा, क्या नाम है तेरा? पहले बताओ, उसके बाद हाँ तो वो उसको शांत कराने में अधिक समय नहीं लगता। चंद्रमा चाहिए रे बेटा, मैं अभी दिला रही हूँ। माने क्या किया? परात में जल भर दी, लो। और जैसे परात में जल भरी, प्रतिबिंब कहाँ गया? परात। तो भगवान जी से कहा जाओ देख चंद्रमा है, और चंद्रमा देखने ही जैसे गए, भगवान झांकते हैं और जैसे ही देखा, अच्छा चंद्रमा छाया है तो खुद की छाया पड़ेगी नहीं, जो देखने जाएगा उसकी भी छाया पड़ेगी। ओह, जैसे ही देखा ना तो कब हूँ प्रतिबिंब निहारी डरे, कभी तो अपने ही छाया को देख करके भगवान जी क्या करते हैं? डर जाते हैं। ओह, तो कभी क्या करते हैं? कब हूँ कर ताल बजाई के नाच, कभी क्या करने लग जाते हैं? करताल माने ताली बजा करके नाचने लग जाते हैं। माँ तो सब है मन मोद भरे। ओह, माताएं आनंदित हो जाती। माँ कौशल्या, मध्यमांबा माँ कैकेयी और छोटी रानी सुमित्रा। सज्जनों, भगवान कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, और कथा प्रसंग में ये बताया जा रहा हो कि भगवान बाल मुकुंद
क्या करते हैं? बोले दही चोरी करते हैं, कहते नहीं। और जैसे ही ब्रज बालाएं कालिंदी जाती हैं ना तो कन्हैया पहुंच जाता है। और दो दही, हाँ, और बढ़िया सुंदर दोनों जंघे के बीच में मटके को रखता है और खिलाने लग गया। तो गोपाल कहते हैं अच्छा क्या कर रहे हो? अरे भाई खिला रहे हो तो तुम खाओगे कि नहीं खाओगे? कन्हैया ले निकाल के थोड़ा सा उसके मुंह में भी लगा देते। और इसीलिए कन्हैया क्या हो गया? ब्रजवासी कन्हैया को चोर घोषित कर दिए। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगणानां सदुकूल चौरम। ये क्या है? बोले चौर है। सज्जनों, बताया गया, ये कथा हम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है मानो हमारे सामने स्वयं भगवान विराजे है कि नहीं? यही है पुराणों की विशेषता कि पुराण जो है पुराना होते हुए भी क्या है? नया है। जितने बार भी पढ़िएगा और जितने बार सुनिएगा नया अनुभव होता रहेगा। तो ये क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराणम। और ऐसे भागवत पुराण में जब हम प्रवेश करते हैं तो प्रथम स्कंध में वेद व्यास जी भगवान ने क्या किया? बोले मंगलाचरण। भागवत में एक बार मंगलाचरण नहीं, अनेक बार। जितने वक्ता हुए वो क्या करते हैं? कथा कहने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। अच्छा, मंगलाचरण का तात्पर्य क्या होता है? मंगल धन आचरण। अच्छा, इसका सीधा ही अर्थ क्या होगा? अगर मंगल आचरण, अच्छा देखो, दोनों के पास होना चाहिए। कथा कहने वाले के पास भी मंगल आचरण होना चाहिए और कथा सुनने वाले के पास भी मंगल आचरण होना चाहिए। सीधी सी बात ये कहें कि मंगल आचरण हो तब कथा कहें और मंगल आचरण हो तब कथा सुनें। और मंगलाचरण का तात्पर्य होता है ध्यान, और ध्यान का तात्पर्य है मानव दर्शन, अर्थात एक ही स्वरूप का चिंतन। और सही मायने में भगवान तो एक ही है। बोले महाराज आप ही लोग कहते हैं 33 कोटि। देखो, ये इसको समझने के लिए बड़ा सुंदर कहा गया। जितने भी अथर्व शीर्ष हैं, अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं, जैसे गणपति अथर्व शीर्ष। अब उसको अगर पाठ करते हैं तो वहाँ सूत्र मिलेगा त्वम ब्रह्मा त्वम विष्णु त्वम रुद्र त्वम इंद्र त्वम अग्नि त्वम वायु त्वम सूर्य त्वम चंद्रमा त्वम ब्रह्म भूर्भुव सुवरोम। त्वम ब्रह्मा त्वम विष्णु त्वम रुद्र, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है, वही गणेश है, वही अग्नि है, वही सूर्य है। कोई अंतर नहीं। सज्जनों, देवता तो एक ही है, स्वरूप अलग अलग है। ब्रह्म एक है और ब्रह्म का स्वरूप अनेक है। जब क्या करते हैं? प्रजा सर्ग करते हैं तो उनका स्वरूप क्या हो जाता है? ब्रह्मा। सृष्टिकर्ता कहते हम लोग, हमारा ध्यान कहाँ जाता है? बोले हाँ ब्रह्मा। पालनहार बोले श्री हरि है कि? और संहार करता कह दिया तो शंकर, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास सृष्टि विभाग जो है वो ब्रह्मा जी के पास है। पालन का विभाग जो है वो विष्णु जी के पास, और संहार का विभाग जो है वो महादेव शंकर जी के पास। पर देवता तो एक ही।
मानस दर्शन, एक ही देवता, क्योंकि इष्ट जो है वो सबका एक होता है, इष्ट अनेक नहीं। सम्मान हमको सबका करना चाहिए। मंगलाचरण प्रथम स्कंध में आपको ले चलता हूँ, और प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय का जो पहला श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराः तेन ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ये भागवत का पहला श्लोक है। जन्माद्यस्य, भागवत आशीर्वादात्मक ग्रंथ है, कृष्णामृत है, भक्तामृत है, भागवतामृत। पंचनीति है भागवत में, और भागवत का आरंभ जो है वो त्रिष्टुप छंद से है। जन्माद्यस्य जकार से। अच्छा सुनिए, जकार जो है वो दग्धाक्षर है। जकार को क्या माना गया है? दग्धाक्षर माना गया है। और आरंभ कहां से हो गया? दग्धाक्षर से। अच्छा, श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं सज्जनों, और अलग अलग स्कंधों में अलग अलग अध्याय हैं। प्रथम स्कंध में 19 अध्याय, दूसरे स्कंध में 10 अध्याय, तीसरे स्कंध में 33 अध्याय, चतुर्थ स्कंध में 31 अध्याय, पंचम स्कंध में 26 अध्याय, छठे स्कंध में 19 अध्याय, और सप्तम स्कंध में 15 अध्याय, अष्टम स्कंध में 24 अध्याय, नवम स्कंध में भी 24 अध्याय, दसम स्कंध में 90 अध्याय, और एकादश स्कंध में 31 अध्याय, और द्वादश स्कंध में 13 अध्याय। टोटल कितने हुए? बोले 335। द्वादश स्कंध है और अध्यायों की संख्या 335। और मेरा प्रयास रहेगा आप लोगों को बताते जाऊं कि हम लोग किस स्कंध में हैं। तो मैं ये बता रहा था, जकार दग्धाक्षर से भागवत का आरंभ, और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 31वें अध्याय में पहुंच जाइए, जहां गोपियों ने गान किया है। वहां भी यही जकार आरंभ में जयतितेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा जयतितेधिकं। कहां से आरंभ हुआ है? जकार से। दग्धाक्षर। किसी ने वेदव्यास जी भगवान से पूछ दिया, भगवान ये तो बताइए, आपने भागवत लिखा अच्छी बात है, लेकिन दग्धाक्षर से काहे आरंभ किया होगा? अरे क्या बताऊं, कह महाभारत लिखा, लोगों ने अर्थ नहीं किया, मैं रो पड़ा, और अंदर जो था भागवत के टेस्ट में वही बाहर आ गया। ऐसा होता है। जन्माद्यस्य, जन्म अद्ययतः, अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक विश्व प्रपंच जिससे पैदा होता है
जिसमें स्थित रहता है और अंत में जिसमें प्रविलीन हो जाता है। अर्थों में गृहीत अन्वय और व्यतिरेक से जो संसार की उत्पत्ति करते हैं, ऐसे सर्वद्रष्टा सर्वांतरात्मा परमात्मा का वेद व्यास जी भगवान ने क्या किया? ध्यान। कल मैंने बताया था महात्मा के प्रथम श्लोक में प्रणाम और भागवत के प्रथम श्लोक में ध्यान। क्योंकि ब्रह्म जो है वो अकेले विचार करता है, मैं अकेला हूं, तब वो क्या करते हैं? ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। और जब ब्रह्मा जी आते हैं ना, कहा भगवान मैं कौन हूं? कहा जगत सृष्टा है, जगत उत्पन्न करना है, आपके द्वारा ये जगत का सृजन होगा। ओ चार विज्ञेश्वरा तेन ब्रह्महृदायादि कवे, किसे उत्पन्न किया? जगत पिता ब्रह्मा को। और जिन्होंने ब्रह्मा जी के लिए वेदों को प्रकाशित किया, लेकिन हाँ जिनकी लीलाओं को देख करके सुन करके ब्रह्मा ऐसे, लो बाकी को तो छोड़ो, देवताओं की कथा ही छोड़ दो, ब्रह्मा जी स्वयं मोहित हो जाते हैं। और फिर हम आप लोगों की बात क्या है? हम लोगों को तो हर क्षण हर पल प्रश्न उठेगा, अच्छा भगवान ने ऐसा किया? प्रसंग बताता हूं आपको। जब भगवान जी क्या कर रहे थे? गौचारण कर रहे थे। तो जब भगवान जी गौचारण करते हैं ना, 5वें दिन कथा में सुनाऊंगा, अभी संकेत कर रहा हूं। भगवान जी जब गौचारण करते हैं तो सब गोपाल भगवान जी के लिए कुछ न कुछ व्यंजन तैयार करके ले जाते हैं। तो भगवान जी की जो मित्र मंडली थी ना, उसमें ऋषि शांडिल्य का पुत्र, जिसका नाम क्या था? मधुमंगल, वो भी था। भगवान जी ने एक दिन कहा, मधुमंगल ये सब मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर के आते हैं और तुम कल तेरे घर से आना चाहिए। मधुमंगल ने मां से कहा, तो मां ने खट्टी छाछ की कढ़ी बना दी और दे दिया मधुमंगल को। बोले बेटा ले जा, दे देना कन्हैया को। मधुमंगल को मालूम था कि ये खट्टी छाछ की बनी हुई क्या है? कढ़ी है, तो क्या कन्हैया को दोगे? और आए गैया ये गौचारण कर रहे थे, तो भगवान क्या करते थे? मध्याह्न वेला में ना वेणुनाद करते थे, बांसुरी बजाते थे। वो कदम वृक्ष के नीचे बैठे और बैठ करके जब बांसुरी बजाते थे, सब जितने बच्चे वो पहुंचाते थे। हाँ अब क्या होगा? प्रसाद पाना। आज मधुमंगल दूर बैठा, और मधुमंगल जब दूर बैठा, कारण क्या था? मुझे पूछेंगे क्या लाया है, और खट्टी छाछ की मैं कढ़ी क्या पिलाऊंगा? तो दूर बैठा था और भगवान पूछे ही बैठे, मधुमंगल क्या लाया है मेरे लिए? बस कहते देर थी, मधुमंगल मटका उठाया, कढ़ी खुद ही पी गया। और कढ़ी पी गया तो भगवान जी दौड़ पड़े, मेरे लिए लाया था कढ़ी, खुद ही पी गया। और भगवान जी क्या करते हैं? जाके देखा तो मटका में कुछ नहीं बचा, सब पी गया था मधुमंगल। तो भगवान जी ने सीधे मधुमंगल के मुंह को चाटना शुरू किया। ला तेरे मुंह को चाट लूं मैं, तो ब्राह्मण का बच्चा है, ले। अब सुन रहे हैं सज्जन, ब्रह्म एक साधारण बालक का मुंह चाट रहा है, और ब्रह्मा जी स्वयं दर्शन करने आए थे। चलो मैं ब्रह्म कौन सी लीला कर रहे हैं देख के आऊं। तो ब्रह्म की कौन सी लीला देखी? बोले जिस ब्रह्म के दर्शन के लिए मैं आया हूं, दूसरे को मुंह चाट रहा है। और ब्रह्मा जी ने सिद्ध कर दिया कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते। आप भला बताओ, प्रसंग बाद में सुनाऊंगा। मैं संकेत इसलिए किया कि मुह्यन्ति यत्सूर्य तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिशर्गो मृषा, चाहे वह सृष्टि हो, पालन हो या फिर संहार हो। अच्छा, हमें देखिए, जब तक अनुकूलता बनी रहती है आनंद आता है कि नहीं? प्रैक्टिकल की बात बता रहे। संसार जब तक अनुकूल है, वाह, तब तो फिर कहीं ध्यान जाता ही है, और जैसे ही प्रतिकूल, सब बेकार है महाराज। अच्छा, आज जाने बेकार है। जब प्रतिकूलता को जीव प्राप्त होता है तब तक सब बेकार है, और जब तक अनुकूलता बनी रहती है तब तक सब बढ़िया है। जिनकी माया से आच्छादित होकर के हमें माया भी सत्य सी भासती है, तो धामनाम स्वेन सदा निरस्त कुहुकम, और जिसके सामने सारी वस्तुएं क्या है? एक ही है सज्जनों। सत्य के सामने सारी वस्तु क्या है? एक ही है। अच्छा देखो, भागवत कार की लेखनी का चमत्कार, एक संकेत और कर दूं यहाँ। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का जो पहला श्लोक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, प्रथम श्लोक में ध्येय, ध्येय माने ध्यान, दूसरे श्लोक में वेद्य, वेद्य माने जानना, और तीसरे श्लोक में ज्ञेय और पेय, माने 3 श्लोकों में 4 बातें बताई गई, ध्येय, वेद्य, ज्ञेय और पेय। तो जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो किसकी चर्चा है? ध्येय की चर्चा है, ध्यान। भागवत का आरंभ कहां से हुआ सज्जनों? सत्यम परम धीमहि। भागवत का आरंभ कहां से है? सत्यम परम धीमहि। अच्छा ये देखिए, विचार करने योग्य बात यह है, अगर विष्णु परम धीमहि लिख दिया होता तो गलत नहीं होता व्याकरण की दृष्टि से। कृष्णम परम धीमहि लिखा होता तो भी गलत नहीं होता व्याकरण की दृष्टि से। शिवम परम धीमहि लिखा होता तो भी गलत नहीं होता व्याकरण की दृष्टि से। अगर सत्यम परम धीमहि लिखा भी होता तो भी गलत नहीं होता, क्योंकि भागवत में पराशक्ति कौन है? रासेश्वरी राधिका राम, राम की कथा है भागवत में, इसलिए रामम परम धीमहि भी गलत नहीं होता। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। कृष्णम परम धीमहि लिखा होता तो भी गलत नहीं होता, और शिवम परम धीमहि लिखा होता तो भी गलत नहीं होता, क्योंकि भागवत में शिव तत्व को भी रखा गया है। लेकिन न रामम परम धीमहि है न कृष्णम परम धीमहि, तो क्या है? सत्यम परम धीमहि। कोई विवाद नहीं। कोई कहेगा हम सत्य को नहीं मानते, कोई नहीं कह सकता। अच्छा, इसका एक तात्पर्य और सुनिए। भागवत का आरंभ जो है वो गायत्री से, ये सत्यम परम धीमहि जो है वो गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं? 24। इसीलिए संतों ने कहा 24 लाख जपने से गायत्री का पुरस्करण होता है। गायत्री जाप नित्य होना चाहिए, लेकिन गायत्री जाप के अधिकारी पहले वो देख लें कि हम अधिकारी हैं कि नहीं। और मंत्र जप करते समय ये संकेत दिया गया कि गायत्री जाप करते समय होंठ भी न हिले। सुन रहे हैं ना? अगर होंठ हिल गया तो ब्रह्म हत्या का पातक लगता है। इतने गुप्त जपने का है। ये माइक में लेके चिल्लाने का नहीं है गायत्री। गायत्री गुप्त है। वैसे तो सारे मंत्र गुप्त हैं, अब तो उसको रिंगटोन बना के रखें, गलत है ये। गुप्त गायत्री, और बहुत ही सावधान होकर के जपिए। और जपने की विधि, गायत्री जप से पूर्व साप विमोचन होता है, 24 मुद्रा।
और गायत्री जाप के बाद फिर 8 मुद्रा, सुरभिर ज्ञानम वैराग्यम, शविधि जपना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि भागवत का आरंभ कहां से है? गायत्री से है। आरंभ गायत्री से है और समापन भी गायत्री से है। सत्य से आरंभ है और समापन भी श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद के 13वें अध्याय का 19वां श्लोक, तत्शुद्धम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। अच्छा, अब लोग प्रश्न करेंगे महाराज आरंभ में सत्य है और अंत में सत्य है, मध्य में है कि नहीं? हाँ, मध्य में भी है भाई। मध्य में भी सत्य है। कहाँ? 10वें स्कंद को पढ़िए। जब भगवान का आगमन होता है तब ध्यान क्या किया गया? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। एक ही श्लोक में कितने बार सत्य 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 कहा? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, 9 बार। एक ही श्लोक में कितने बार? 9 बार। तो अब हो गया कि नहीं भाई? आरंभ में भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भागवत का आरंभ कहाँ से है? सत्य से। मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। गायत्री से आरंभ है और गायत्री में वर्ण विराम। ध्येय माने ध्यान। जब हमारा ध्यान सही होगा तभी हम भागवत की कथा को समझ पाएंगे। भागवत की कथा को समझने के लिए ध्यान, और ध्यान जैसे ही भटका फिर गए। वेद्य, दूसरा श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक है ये भी। हाँ, पहले श्लोक में ये बताया गया कि सबसे पहले कथा के प्रति क्या होनी चाहिए? बोले प्रीति। प्रीति होगी तब विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास बढ़ेगा तब श्रद्धा की प्राप्ति होगी। दूसरा श्लोक सुनिए। दूसरे श्लोक में क्या बताया गया? वेद्य धर्मः प्रोज्झित कैत्रवोत्र परमो निरमत्सराणां शतम्, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं परैरीश्वरः सद्योर्हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। क्या कहा? धर्मः प्रोज्झित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतम्। जब तक संसार में अहमिति और अभिरुचि बनी रहेगी, जब तक संसार में हम रचे पचे हुए रहेंगे, तब तक कथा हमें समझ में आने वाली नहीं। आत्यंतिक विश्लेषण जरूरी है। इसीलिए दूसरे श्लोक में शिव तत्व को रखा। अच्छा, सिर्फ भागवत में ही शिव तत्व है ऐसा नहीं। मानस पढ़ते हैं तो मानस में भी क्या है? शिव तत्व है। अच्छा ये बताइए, लिखा मान क्या लिखा है? श्रीमद् रामचरित्र मानस।
जब मानस पढ़ते हैं तो पहले राम की कथा आती है कि शिव की कथा? शिव की कथा पहले कही है। क्यों? कहने वाले ने विचार किया कि पहले शिव कथा कह के देखता हूँ। क्यों? अगर जिसकी प्रीति शिव में होगी उसी की प्रीति राम में होगी। शिव कथा ढंग से सुना तब आगे राम की कथा सुनाऊंगा, नहीं तो कथा बंद। नहीं, इसीलिए शिव जो है वो क्या है? शांत है। कैसा शांत है? बोले जैसा सही मायने में तो शिव ऐसा बोलने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। ठीक है? कौन सा श है भाई? अलग अलग श है, लेकिन जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे तो बताते थे सरोता का स, शकर का स, षटकोण का स। अच्छा, सरोता वाला स बोलोगे तो उसका उच्चारण कहां से होता है? सरोता वाला स बोल के देखिए। स बोलने से जीभ जो है दांत से टकराती है। मतलब समझ रहे? सरोता वाला जो स है उसका उच्चारण, उसकी उत्पत्ति कहां से है? दंत पंक्ति से। अच्छा, शकर वाला स बोलिए तो थोड़ा जीभ मुड़ती है कि नहीं? और प में आड़ी जो लकीर होती है जिसको क्या बोलते हैं? षटकोण वाला स, तो जिह्वा भी षटकोण जैसे हो जाती है। तो पहले ऐसे ही पढ़ाते थे कि शकर का श लग। अच्छा, अब भले कोई बोल दे कहाँ से आ रहे हो भाई? शिव मंदिर। शिव मंदिर नहीं, शिव मंदिर है। कहीं नहीं, सबका उच्चारण अलग अलग है। शिवं शांतं शुद्धं प्रकटमकलंकं श्रुतिनुतं। शिवं शांतं शुद्धं प्रकटमकलंकं श्रुतिनुतं। उपनिषद में भी यही कहा गया, शिवम शांतम। मांडव्य उपनिषद में इस सूत्र में शिव शांत है। कैसे? बोले श्रुतिनुतम। श्रुति माने वेद। वेद जैसा शांत है वैसा ही शिव भी क्या है? शांत। शिव में श धन ईधन व सयनवाचक है, इकारांत अभिष्टोपलब्धि है, और वह जो है वह वरुण तत्व का विश्लेषक। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? शिव बोलने से शयनवाचक माने दैहिक ताप का वारण छालन प्रक्षालन कौन करता है? श। इकारांत ये भौतिक ताप का वारण छालन प्रक्षालन करता है, अभिष्टोपलब्धि। और वह जो है वह वरुण तत्व का विश्लेषक है। अर्थात दैवी आपदाओं का वारण छालन प्रक्षालन कौन करता है? वह।
अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य ये है, श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। कल मैंने कहा था सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। 7 दिन में इसको रटना ही है। हाँ, बिल्कुल एक श्लोक याद करिए और नित्य भगवान के सामने ये श्लोक सुनाना। हाँ, तब तो याद रहेगा भाई कि हाँ। तो कहने का तात्पर्य क्या है, श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है और राम भी क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है। राम सच्चिदानंद दिनेशा लो, राम भी सच्चिदानंद और शिव भी क्या है, सच्चिदानंद। शिव शांत है। कहने का तात्पर्य क्या है, ये शांत रहेगा तब जाकर के हम भागवत की कथा समझ में आने वाली। वैशाख का महीना है, ठीक। अच्छा, वैशाख महीना जैसे शुरू होता है तब लोग क्या करते हैं, शंकर जी को भैया ताकि ये गर्म ना हो, पानी बिल्कुल जो है ना जल की धार चलते रहे तो मटका रख देते हैं इसीलिए शंकर जी को। अच्छा ये बताइए, कितना सुंदर पर्व है वैशाख मास। जैसे भी मैं बता रहा था ना, भगवान श्री राम का जन्म जो हुआ 9 में तिथि मधुमास। मधु माने चैत्र महीना। सभी महीनों के अलग अलग नाम हैं। चैत महीना को क्या कहा गया है, मधुमास कहा गया। वैशाख महीना चल रहा है, वैशाख महीने को कौन सा महीना कहा जाता है, माधव मास ले। ये महीना जो है वैशाख का महीना क्या है, माधव मास। और माधव मास में आप लोग क्या कर रहे हैं, माधव की कथा सुन रहे हैं। हाँ, अब भला बताइए, तो ये हम बना के तो रखे नहीं थे, वो बना के रखे थे भाई। हाँ, माधव मास में कथा सुन ली। वैशाख मास का नाम माधव मास है सज्जन। वैद्य माने जाने, इसलिए ये शांत हो। और इसीलिए कहा गया वैद्य, तब हमें भागवत की जानकारी हो। अच्छा, तीसरा श्लोक और बड़ा सुंदर है। निगम कल्पतरुर्गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। क्या सुंदर बात है। निगम कल्पतरुर्गलितम फलम, क्या कहा गया, भागवत क्या है, बोले फलम। स्पष्ट कहा गया भागवत फल है। और यहाँ 2 बातें बताई है ना, गे और पे। माने भागवत गाने योग्य है और भागवत पीने योग्य है। अच्छा विचार करिए, काहे का फल है, फल तो है लेकिन काहे का फल है। किसी ने कह दिया आम्र का फल है। अच्छा, हो सकता है इसलिए कह दिया होगा कि आम्र का एक नाम क्या है, देखो अनेक नाम होते, पर्यायवाची शब्द है कि आम को ही क्या कहते हो, रसाल। आम का ही एक नाम क्या है, दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां क्या कहते हैं आम को, पांडु। और भगवान को क्या कहते हैं, पांडुरंग। और आम का एक नाम क्या है, अच्युत। और भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या है, अच्युत। इसीलिए अच्युतम केशवम। सज्जनों, लगता है इसीलिए कह दिया होगा।
अच्छा, सबकी अलग अलग विशेषता है। बीज की विशेषता अलग है कि नहीं है? बीज जब अंकुरित होता है तो उसकी विशेषता बढ़ जाती है, और फिर वो वृक्ष बनता है तो उसकी विशेषता हो, और उसमें भी शाखा उपशाखा टहनी, उसके बाद फिर पत्तियां, फिर उससे अधिक महत्ता किसकी है? मुकुल, बौर की महिमा, पुष्प की महिमा, और उससे भी अधिक महिमा किसका है? फल का। सबका अलग अलग। अच्छा, लेकिन बड़ा रहस्यात्मक प्रश्न है, क्या बोले बीज पहले आया कि फल? है कि नहीं? लोग कहेंगे महाराज फल रहेगा तब ही तो बीज आएगा, लेकिन भैया बीज रहेगा तब ही तो फल आएगा। अब सही मायने में उसका मूल स्वरूप क्या है? बीज। मूल स्वरूप बीज, क्योंकि बीज से ही वृक्ष और तब अच्छा, फल में भी उस फल की अधिक महिमा होती है जो फल पका हुआ हो। हम आप लोग जो भी फल खा रहे हैं ना, पका हुआ नहीं, पकाया हुआ है, और वो तो डुबा के केमिकल से निकाल देता है, पक के तैयार हो जाता है, पर वो स्वाद नहीं है उसमें। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप। और यही लीलावतार मेरे प्रभु भक्तों के खातिर। भगवान का आगमन किसके लिए होता है? भक्तों के लिए। सो केवल भगतन हित लागे विविध स्वरूपों में। तो शौनकादि ब्राह्मण पूछ बैठे, महाराज कितने बार आए? बोले एतान्नावताराणाम निधानम बीजमव्ययम्। अनेक अवतार, एक अवतार नहीं। उसमें भागवत में चर्चा करी 24 अवतार की। सएव प्रथमं देवं कौमारं सहगमास्थितः चचारं दुश्चरं ब्रह्मचर्यं खंडितम्। कौन आए? सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और ये क्या माने गए हैं? अखंड ब्रह्मचर्य के प्रतीक। प्रथम अवतार। द्वितीय अवतार भगवान का 12। हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष क्या है? लोक। और भगवान 12 संतोष। तीसरी अवतार भगवान का नारदावतार। नारद, नार संप्रदाय को प्राप्त। और नारद जी महाराज जिनकी वीणा की विशेषता, भाई देखो वीणा को कोई बजाए तब बजे, लेकिन नारद की वीणा की विशेषता क्या है? बोले बिना बजाए बजते रहता है, और वहां से एक ही मंत्र निकलता है, क्या? नारायण नारायण नारायण। और इसीलिए नारद जी जहां भी जाते हैं श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
संप्रदाय को प्राप्त नरम ददाति नारद। चतुर्थ अवतार धर्म की गृहस्थी में, अभी तो मात्र अवतार सुनिए। धर्म की गृहस्थी में न रहो। नारायण जो तपस्वियों के क्या माने जाते हैं? शिरमौर। पंचमह कपिलो नाम, पंचम अवतार कपिल नारायण ऋषिवर करदम की गृहस्थी में माता देवहूति के गर्भ से। छठी अवतार जो है भगवान का दत्तात्रेय। सप्तम अवतार भगवान का यज्ञावतार। अष्टम अवतार भगवान का ऋषभ है, भगवान ऋषभ देव। एक राजा हुआ जिसका नाम था अरिहत। उसने एक पंथ चलाई ऋषभ देव जी भगवान के नाम पर, और इसीलिए मंत्र सुनते हैं ना इनका नाम हो अरिहंताराम। अरि माने होता है शत्रु के मर्दन करने वाले। ऋषभ देव जी भगवान साक्षात भागवत के ही भगवान हैं। नवम अवतार है भगवान का पृथु अवतार। दसम अवतार मत्स्यावतार। एकादश अवतार जो है वो कच्छपावतार। द्वादश अवतार भगवान का धन्वंतरी अवतार। इसीलिए हम लोग ये समुद्र मंथन के समय कच्छप अवतार समुद्र मंथन के समय, और भगवान का धन्वंतरी अवतार स्वर्णमय घट में अमृत लेकर के प्रकटते हैं। इसीलिए कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को हम लोग क्या करते हैं? भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी भी चाहिए, आरोग्य की प्राप्ति होती है। भगवान धन्वंतरी भी देखो, एक तो धन्वंतरी कौन हुए जो समुद्र से प्रगटे अमृत लेकर के, और एक धन्वंतरी काशी नरेश के यहाँ जिन्होंने आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया। भगवान समुद्र मंथन के समय अनेक अवतार, भगवान का विश्व मोहिनी अवतार समुद्र मंथन के समय सुनेंगे आगे कथा। और फिर भगवान का नरसिंह अवतार भक्त प्रहलाद। भगवान का अवतार ही भक्तों के लिए होता है। पंचदश अवतार भगवान का वामनावतार, राजा बलि को धन्य कर। 16 अवतार भगवान का परशुराम। 17वीं अवतार भगवान का व्यासावतार। द्वापरे अंत, हर द्वापर के अंत में भगवान वेद व्यास जी का अवतार। और 18वीं अवतार भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? देखो, मर्यादा धर्म, पुरुषोत्तम ब्रह्म। जिस ब्रह्म ने धर्म का पालन किया, साक्षात मेरे प्रभु श्री राम। राम विग्रह मान धर्म, विग्रह ही कहे धर्म का, अर्थात धर्म का स्वरूप ही क्या है? राम है। फिर बलराम का अवतार, 20वें अवतार भगवान का श्री कृष्ण अवतार। यत्र अवतीर्णो भगवान। और फिर 2 अवतार और जोड़े गए, हंसावतार, हयग्रीव अवतार। बौद्धावतार को भी एक अवतार माना गया है। तो टोटल कितने अवतार हुए? 23। 24वां हुआ नहीं है, होने वाला है। कब होगा? बोले अथासो युग संध्यायाम 10 प्रायेषु राजसु। अच्छा, कितने हमारे पूर्वज, उनका गणित तो देखिए, बता दिया कहाँ होगा? कीकटेषु। किसके घर? बोले विष्णु यश ब्राह्मण के घर। कौन सा अवतार होगा? कल की अवतार होगा। अश्व ही भगवान का क्या होगा? वाहन होगा, और खड्ग ही शस्त्र।
म्लेच्छों की इति करेंगे और उसके बाद फिर वो स्वयं क्या करेंगे, सतयुग की स्थापना। क्योंकि युग तो 4 ही है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। संवत्सर 60, संवत्सर कितना होता है, 60। जैसे वार कितना है, 7। रविवार से लेकर के शनिवार, शनि के बाद फिर रवि आता है। तो वैसे ही संवत्सर भी कितने होते हैं, 60। इसका तात्पर्य अभी जो संवत्सर चल रहा है, कौन सा संवत्सर है, कालयुक्त नामाद्य संवत्सर। माने 60 वर्ष पूर्व कौन सा संवत्सर था, कालयुक्त संवत्सर था। और आने वाले 60 वर्ष में फिर कौन संवत्सर आएगा, कालयुक्त संवत्सर। 120 वर्ष कहीं कोई जीवित रह गए तो वो उसी को रिपीट कर सकता है संवत्सर। तो 24 अवतार की कथा सुनी और तब ये निवेदन किया कि भगवान ये तो बताइए, जिस पुराण की कथा आप हमें सुना रहे हैं, इस पुराण की रचना किसने, कब और किस हेतु किया। कहा वेद व्यास जी ने। उन्होंने महाभारत की रचना करी। लोग चिल्लाने लग गए, हमको वेद में अधिकार नहीं है, 1 लाख श्लोकों से पूरी ग्रंथ दे दिया, जाओ पढ़ो। लेकिन लोगों ने तर्क नहीं किया। सज्जनों, इतिहास पुराण, इतिहास जो है, इतिहास से हमें सीख लेना चाहिए। इतिहास इसीलिए होता है, इतिहास दोहराने के लिए नहीं होता। इतिहास किसके लिए होता है, सीखने के लिए। अब वेद व्यास जी ने कहा जाओ पढ़ो। अब लोग पढ़ने लग गए महाभारत, और महाभारत पढ़ करके यहाँ धर्मराज ने जुआ खेली, तो हम क्यों नहीं खेल सकते। ये अर्थ है कि अनर्थ है। अच्छा ये तो देखो, जब धर्मराज ने जुआ खेली तो उसकी दुर्दशा क्या हुई, ये तो पढ़ो रे भाई। उस समय तो भगवान थे, बचा लिया, तुम्हें कौन बचाने वाला है। अच्छा कोई कहीं मानता ये तर्क लगाए कि द्रौपदी के 5 पति थे, तो यह अर्थ होगा कि अनर्थ होगा। इसलिए पढ़िए, पढ़ करके उसे समझिए। लोगों ने कुतर्क किया, हल क्या हुआ सज्जनों, वेद व्यास जी भगवान रो पड़े। क्योंकि कहने वाला जो समझ करके कहता है, और अगर सुनने वाले ने उसका अर्थ नहीं किया तो रोएगा कि नहीं रोएगा। हे भगवान ये क्या हो रहा है। विकृति विग्रह पाया, और तब वहां कौन आते हैं, नारद जी। क्या देखा, वेद व्यास जी महाराज खिन्न थे। नारद जी कहने लग गए, पाराशर्य महाभाग है, पाराशर पुत्र व्यास, खिन्न कैसे लग रहे हैं आप। अरे आपने तो महाभारत की रचना करी, क्या बताओ। महाभारत पढ़ करके लोगों ने अर्थ नहीं किया। आपने जो सर्वाधिकार दिया ना, ये ठीक नहीं किया, नहीं देना। कहाँ लगे थे आप, चिल्ला रहे थे लोग, चिल्लाने देना था। अब क्या करूं ये तो बताइए। तब नारद जी ने क्या किया, देखो एक सूत्र ब्रह्म सूत्र में है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म ने ये सूत्र किसे दिया, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने फिर किसे दिया, शनकादियों को, और शनकादियों ने फिर किसे दिया, नारद जी को। और नारद जी आज किसे दे रहे हैं, वेद व्यास जी को। 4 लाइन में सुनाया, जिसे हम क्या कहते हैं, चतुर्श्लोकी भागवत।
याद करना चाहिए। इसके पाठ करने मात्र से ही भागवत के पाठ का हल होता है। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यभ्य सहत सत्वरम। पहले तो देखिए, अहमेवाशमेवाग्रे नान्यभ्य सहत सत्वरम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत शौष्म्यहं ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूते पुच्छः वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्मयतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्री चतुश्लोकी भागवतम। सुरसरी के किनारे बैठा और वो लिखने लग गया भागवत को। गणेश जी का स्मरण करी और 18,000 श्लोकों से पूरी दिव्य ग्रंथ का निर्माण वेद व्यास जी भगवान करते हैं। 12 स्कंधात्मक भागवत। मर देखो, वेद व्यास जी भगवान वो विचार करते हैं, मैंने लिख तो दिया, बाँचूंगा नहीं। भागवत बांचने के लिए मुझे क्या चाहिए? पुत्र। अब वे विचार करने लग गए कि मुझे ये पुत्र देगा कौन। संसार से अधिक मांगने पर कम मिलता है और महादेव से कम मांगने पर अधिक। वेद व्यास जी ने विचार की, क्यों न मैं महादेव के पास जाऊं। कैलाश चले गए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। और कैलाश जाकर के निवेदन की, वंदे देवं उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणम्। भगवान महादेव ने देखा, अच्छा व्यास जी कैसे आगमन हुआ? तो बताने लगे जो भगवान मैंने भागवत की रचना कर और भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मुझे क्या चाहिए? कहा मांग तो उचित है, मांग उचित होना चाहिए। मांगते तो हम आप सब हैं, लेकिन मांग उचित नहीं होता, इसीलिए पूरा भी नहीं। क्या चाहिए? बेटा चाहिए। और वो बेटा किसके लिए चाहिए? भागवत धर्म के प्रचार प्रसार तथा आशीर्वाद मिला। आ गए, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज पुत्र रूप में कैसे मिले ये सुनिए। शिव शिवा की गृहस्थी में नित्य सत्संग, सही मायने में तो नित्य सबकी गृहस्थी में सत्संग जरूरी है, चाहे 10 मिनट ले क्यों ना हो। 10 मिनट के लिए करिए, बैठ जाइए, कोई भी प्रसंग जहां आपको समझ में आता है। चाहे पतिदेव जी भगवान प्रश्न कर ले या देवी जी प्रश्न कर ले कि पतिदेव जी बताइए ये प्रसंग कैसे है, तो शुरू हो जाएंगे। 10 मिनट करिए, लेकिन जरूर हो। महादेव की गृहस्थी में नित्य क्या है? सत्संग। महादेव विराजते हैं वटवृक्ष के नीचे और श्रद्धामय पार्वती मां जाती हैं बाबा से निवेदन, बाबा कथा सुनाते हैं। महादेव की गृहस्थी से एक नहीं अनेक क्या है? शिक्षा। मर सुनिए, एक दिन महादेव कैलाश में नहीं थे और वहां पहुंच गए नारद।
और नारद जी महाराज जब गए तो विराजी हुई थी माँ। ओहो वाह वाह नारद जी, महादेव नहीं दिख रहे हैं मैं? तो महादेव नहीं है। और माँ पार्वती मन विचार कर रही है, क्या चलो कोई बात नहीं, आज महादेव नहीं है तो क्या हो गया, नारद जी तो वहाँ हैं, इन्हीं से सत्संग कर रहे हैं। जब भी कोई श्रेष्ठ जन मिले, विद्वत जन मिले अपने से बड़े, तो हमें क्या करना चाहिए? लेकिन यहाँ नारद जी पूछने लग गया, और मैं बताइए गृहस्थी कैसे चल रही है? तुम खुद ही गृहस्थी नहीं हो, गृहस्थी तुमको कर लेना देना है। पर माता पार्वती ने कहा गृहस्थी तो हमारी अच्छी चल रही है। नित्य महादेव हमें क्या सुनाते हैं? कथा सुनाते हैं, आनंद आता है। हो बताया। नारद जी पूछने लग गए, अच्छा ये तो बताइए बाबा कोई दुराव छिपाव तो नहीं करते आपसे? ऐसे नारद से सावधान रहिए, ये माताओं के लिए क्या है? शिक्षा है। क्योंकि पतिदेव जी भगवान घर से निकले कि नारद पहुंचता है। कहाँ गए हैं? अरे रोज जहां जाते हैं वहीं जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? अच्छा आते कब हैं? ये समय है आने का। नहीं तो छुट्टी तो पहले हो जाती है, तो करते क्या है फिर? ले हो तो समझ जाइए घर बिगाड़ रहे हैं। इसीलिए कहा महादेव की गृहस्थी से अनेक शिक्षा है। अगर उसे बिठाया और कहा कि हाँ भाई साहब आप सही कह रहे हो, तो समझ जाओ घर बर्बाद हो गए। घर बनाना है तो उन्हें न बिठाइए, क्योंकि ये नारद अगर कुछ ऐसा करते हैं तो किसी विषय का रहस्योद्घाटन करते हैं, लेकिन ये नारद बिगाड़ने के अलावा और कुछ नहीं करते। सावधान नहीं। माता पार्वती ने कहा नहीं नहीं कोई बुराव छिपाव नहीं, और इतना भी कह दिया कि सुनिए नारद जी, पति हो तो हमारे पतिदेव जी भगवान। अब भला बताइए और कुछ बोलने का? फिर भी नारद को शांति नहीं मिली। तो अच्छा कोई दुराग छिपाव नहीं करते कहते हो, तो ये तो बताइए बाबा के गले में जो नरमुंड माल है वो किसके हैं? क्या जानते हो उसके बारे में? माता पार्वती ने कहा सही में कही, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती बाबा के। अच्छा फिर भी भोली पार्वती क्या कहती है? नारद जी अगर तुम जानते हो तुम ही बता दो। नारायण मैं क्या बताऊंगा, मैं नहीं जानता। लेकिन आप जो कह रही थी ना माता कि हमसे कोई दुराव छिपाव नहीं करते, अब समझ में आ गया महादेव बहुत ही दुराव छिपाव। अब माता पार्वती ने सोचा कि नारद आया क्या कह गया, चले गया। लेकिन एक दिन जब बैठे किसके लिए? महादेव तो आ गए, बड़वृक्ष के नीचे बैठे, और जैसे आसन लगाकर बैठे तो माता पार्वती का आगमन हुआ। अच्छा जब भी माता पार्वती आती है ना, तब बाबा कहते हैं आओ आओ देवी स्वागतम। क्या शिक्षा? गृहस्थ में एक दूसरे का सम्मान करने हम सबको आना चाहिए। पतिदेव जी भगवान का सम्मान पत्नी करे और पत्नी का सम्मान पति करे। आओ आओ दोनों एक दूसरे का। ऐसा नहीं कि मात्र हमें सम्मान मिले, अरे व्यवहार की दुनिया में भी देखिए। अच्छा हम चाहते हैं कि हमको सम्मान मिले तो पहले सम्मान करने आना चाहिए, तब सम्मान मिलेगा, ऐसा नहीं। भाई तो प्रैक्टिकल की बात है, अगर कोई अनजाना व्यक्ति भी मिला उसको 4 दिन बस बोलिए भैया जी राम राम, 5वें दिन मिलिएगा ना तो वो अपने से कहेगा भैया जी राम राम। एक दूसरे का सम्मान करने आना चाहिए।
भगवान भोलेनाथ ने कहा आओ विराजो। और जैसे विराजे तो बताया ना, माता पार्वती प्रश्न करती थी, कहा देवी बताओ क्या सुनना है आज। तो सुनना तो है महाराज, लेकिन बाद में सुनना है, पहले की निवेदन है वो पहले सुन लो। क्या निवेदन है बताओ। कहा ये बताइए आपके गले में जो नरमुंड माल है वो किसके हैं। महादेव ने कहा पार्वती ये प्रश्न तुम्हारे मन में कभी आया नहीं था, आज ये कैसे आया। बोले आया नहीं महाराज, लाया गया है। किसने लाया। तब बताया कि एक दिन आप थे नहीं, और कौन आए थे। नारद जी। नारद जी ने पूछ बैठा कि भगवान महादेव के गले में जो नरमुंड माल है वो किसके हैं। तो मैं तो नहीं जानती महाराज, इसीलिए मैं निरुत्तर हो गया। आप बताइए ना ये सब किसके हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा बताना पड़ेगा। कहा देवी जितने नरमुंड माल है ना वो सब आपके हैं। मेरे हैं महाराज। बोले हाँ। माता पार्वती ने कहा मतलब इतने बार मेरा जन्म और इतने बार मेरी मृत्यु। अच्छा बाबा ये तो बताइए आपका। महादेव कहने लग गए कि देवी न तो मेरा जन्म होता और न ही मेरी मृत्यु। मैं जन्मा हूं। महीन में इसको तो पढ़ते हैं ना। महिन्ना पारम परम विदुषो यज्ञ सदृश रुद्रब्रह्मादीन मपि तदवशन्नास्त्वयि अथा वाच्य सर्व स्वमति परिणामा बधिगृणन् ममापे स्तोत्रे हर निरपवाद परिकर। अद्भुत स्तोत्र है ये, उस पंत जी ने गाया है। यहाँ लिखा अजन्मानो लोका। भगवान क्या है। अजन्मा है, न तो जन्म होता और न ही मृत्यु। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाभाग से किसी ने पूछा कि भगवान जन्म लेना इसका सार्थक है। क्या सुंदर उत्तर मिलता है। यस्य न पुनर्जन्म। जन्म लेना किसका सार्थक है। बोले यस्य न पुनर्जन्म, दोबारा फिर जिसका जन्म न हो। मरना किसका सार्थक है। बोले यस्य न पुनर्मृत्यु, फिर दोबारा जिसकी मृत्यु न हो। अच्छा आपका न जन्म होता न मृत्यु, अब मैं मरती हूँ और जन्मती हूँ महाराज। अच्छा ये बताइए आप जन्म कैसे भय। तब महादेव ने कहा मैंने अमर कथा सुन ली है देवी। हाँ तो मुझे भी नहीं मरना है। माता पार्वती ने कहा मुझे भी वो कथा सुनाई है। बार बार जन्म लेना बार बार मरना बहुत हो गया, अब नहीं मरना है। यहाँ कैसे कथा सुनाऊंगा। देख रहे हो सब लोग बैठे नंगे भृंगे श्रृंगे। और कथा का फल क्या है। जो श्रवण करता है वो अजर अमर हो जाता है। जहाँ सुनाना है सुनाइए, लेकिन अब ये कथा सुननी है। क्या भगवान कहाँ लेके चले गए आप सब जानते हो। अमरनाथ धाम। हाँ माता पार्वती को ले गए। और जब वहां गए तो बाबा ने ताली बजाई जोर से, उच्च स्वर में बम बम शब्द का प्रयोग। क्यों। जहां तक मेरी आवाज जा रही है चराचर जीव जंतु सब यहाँ से। क्यों। भगवान की जो गुह्य विद्या है, गुह्य लीला है। जैसे आज आप लोग सुनते हैं ना श्रीधाम वृंदावन धाम में भगवान श्री रास बिहारी आज भी क्या करते हैं। रास करते हैं। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी।
श्याम नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी श्याम नाचत गिरधारी नाचत बनवारी श्याम नाचत बनवारी नाचत बनवारी श्याम नाचत बनवारी वृंदावन नाचत गिरधारी वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी धर 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 मुरली धर 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 सर्वगो धर 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 मुरली धर 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 सर्वगो धर कर नटवर स्वरूप सुंदर सुखकारी धर कर नटवर स्वरूप सुंदर सुखकारी वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी भगवान नृत्य क्या करते हैं? रास करते हैं, लेकिन कोई देख नहीं सकता, और जो देख लिया तो दूसरे को बताने लायक नहीं। तो भगवान महादेव ने ये सुंदर, अच्छा सब तो पशु पक्षी सब चले गए, जिस वृक्ष के नीचे बैठे वहां सुख का घोषणा, सुख उड़ गया, लेकिन सुख पिंड कैसे उड़े भाई? और माता पार्वती से महादेव ने कहा, देवी तुम सामने बैठो, और सिर्फ बैठना नहीं है, हाँ महाराज, तो कथा सुनोगी और कथा सुन करके ना हुंकारू भी देते जाए। हमारे पहले पूर्वज लोग जब कथा कहते थे, तो कथा कहने वाले तो एक ही होते थे। व्यास पद्धति में कथा होती थी तो एक हुंकरवा जरूर होता था सामने। पहले सब संगीत में थोड़ी होती, और जब कथा कहते थे ना तो एक हुंकारू देने वाला, और वो हाँ महाराज ऐसा कहे ना, तो महाराज जी को भी लगे हाँ कथा सुन रहा है। तो तुम हुंकारू देते रहना। महादेव ने कथा आरंभ करी, माता पार्वती कथा श्रवण पान कर रहे हैं, और सज्जनों कथा सुन करके जगदम्बा मां पार्वती अमरत्व को प्राप्त हो। फल क्या हुआ? पिंड परिपक्व हो गया, और वो भी बोलने लगा, वो भी चिल्ला रहा है हाँ महाराज, हाँ महाराज। कथा के बाद श्रुति फल जब तो हुआ क्या? श्रुति फल तो जैसे पार्वती हाँ महाराज कहती ना, तो वो सुख भी चिल्लाता हाँ महाराज। महादेव ने कहा, पार्वती तुम्हारे साथ तो कोई और कथा सुन लिया। अच्छा तुम चुप रहना है, इशारा की महादेव ने, तुम चुप रहना। अब वो कुछ बोले तो उसकी तो आदत पड़ी, वो बोल उठा हाँ महाराज। तब कहा कि देवी ये शुक ने सुन लिया, कथा पूरी हो गई, अब तुम जाओ कहाँ? कैलाश, अब मैं इस सुख को देखता हूँ। अब महादेव रखे त्रिशूल, और जैसे त्रिशूल रखा हाथ में, सुख का उड़ना शुरू हो गया। सुख आगे आगे जा रहा है और महादेव पीछे पीछे। अच्छा कहाँ गया ये? वेद व्यास जी भगवान की कुटिया की ओर, और सुख गया तो माता पिंगला, वेद व्यास जी भगवान की अर्धांगिनी, तो वो किसी कारण उसका मुख खुला हुआ, कई कारणों से मुख खुला हो। जम्हाई आती है तो मुख खुल जाता है, लेकिन ये भी दोष है जम्हाई आना है। अच्छा जम्हाई आए तो क्या करें? छांदोग्योपनिषद में बताया गया है, हमारे पूर्वजों ने सब कुछ लिखा है, पढ़ने भरे की आवश्यकता है। अच्छा कई लोगों को देखना जम्हाई आती है न तो राम, जम्हाई आए तो ऐसे मुख खुले, राम कहोगे तो मुख खुले गए, वो कहाँ बंद होने वाला है? तो क्या करे महाराज, जब जम्हाई आए ना तो भगवती कहिए,
हे भगवती ऐसा कहो कि तुरंत मुंह बंद हो जाएगा। ये भी दोष माना गया है। सब कुछ लिखा है, लोगों ने माना नहीं और इसीलिए प्राप्त परिस्थिति। जब भी किसी के पास बैठे हम ना, तो 8 अंगुल की दूरी होनी चाहिए। 8 अंगुल की दूरी। क्यों? तो जिसको आप लोग क्या कहते हैं, अच्छा ये बताओ, किसी सर्दी हो गई, उसके पास बैठते हो क्या? क्यों नहीं बैठते? बस यही तो बात है भाई, सबके श्वास की गति अलग होती है कि नहीं? तो गुण धर्म का भी क्या होता है, संचार होता है। और इसीलिए अच्छा, जिसको आप लोग कहते हैं इम्यूनिटी पावर, प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूं। मान लो 2 मित्र भी बैठे हैं ना, पर देखना चर्चा चली किसी भी विषय पर, अब जिसकी इम्यूनिटी पावर ज्यादा होगी वो भले ही सच न बोल रहा हो, लेकिन वो सामने वाले को दबाने का प्रयास करेगा। वो मनवा लेगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है, यद्यपि सत्य न हो, और उसका पावर सामने वाले का कम है, वो मानने को तैयार हो जाता है, हाँ रे भैया ठीक है। लेकिन अगर उसकी इम्यूनिटी पावर ज्यादा है तो वो सिद्ध कर देगा कि तुम गलत बोल रहे हो, सत्य नहीं। मुंह खुला था, शुक्र घोंसले का रहने वाला है, बस सीधे देखा मुख खुला है और मुख में प्रवेश कर गया। मुख में क्या प्रवेश किया, माँ के गर्भ में प्रवेश कर गया। और पीछे से महादेव आए, त्रिशूल लेके खड़े हो गए, मार डालूंगा। आवाज सुनी वेदव्यासी भगवान, वो दौड़ के आए, अरे महादेव प्रणाम किया, भगवान आप। तब महादेव से पूछे यहाँ कैसे? बताया, मैंने पार्वती को क्या सुनाया, अमर कथा, और अमर कथा शुक ने सुन लिया, और वह शुक तुम्हारी धर्म पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर लिया। बाबा आप चाहते क्या हैं, मार डाला। क्या कह रहे हैं बाबा, आप ही बता रहे हो अमर कथा सुनना है, तो भाई जिसने अमर कथा सुन ली वो क्या हो गया, अमर हो गया। ठीक है कि आप शहार करता है, मार डालेंगे, लेकिन लोगों में संदेश क्या जाएगा, अमर कथा सुना था फिर भी मर गए। वेद व्यास जी भगवान तपस्या मंत्र मूर्ति नेत्र बंद की और देखा तो कहा, रे वो इस श्लोक को सुन करके उसका अर्थ करने लगे। क्या अर्थ किया, बोले ऐसे जिनके अद्भुत सौंदर्य माधुर्य हो, जिनके अनंतानंत भक्त हों, तो मुझ अकिंचन पर काहे दृष्टि डालेंगे। अरे तो ठीक नहीं हुआ, दूसरा श्लोक सिखा रहा है, ले दूसरा श्लोक सिखाने लग गए। और ये दूसरा श्लोक ठीक इससे विपरीत, अहो बकीयम समकालकूटम जीघांसया पाज्यजगत्य साधु लेभे गतिम धातृदातनोन्यम कंबादयालुम शरणम ब्रजेम। जाओ सुनाना, फिर चले गए, फिर आकर के सुनाने लगे, अहो बकीयम समकालकूटम। सुखदेव जी ने कहा, अरे बाबा तो बड़ा सुंदर श्लोक है भाई, ये सिखाता कौन है? कहा ना हमारे गुरु जी सिखाते हैं हमको। लेकिन जो कल आप लोगों ने श्लोक सुनाई थी, वराहा कोई नटवरवपु, मैं तो ये सोच रहा था कि जिनके ऐसे अद्भुत सौंदर्य माधुर्य हो, जिनके अनंतानंत भक्त हो, तो मुझ अकिंचन पर काहे दृष्टि डालेंगे। लेकिन ये श्लोक, कौन सा श्लोक, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, ये जो सुना रहे हो इससे सिद्ध हो रहा है
कि वो बकी माने राक्षसी, कौन? पूतना, जो भगवान को क्या पिलाने आई? विष। भगवान ने उसे भी क्या किया? मुक्त किया। अरे जब पूतना को मुक्त कर सकते हैं तब बस यही सोचना है और कुछ नहीं। उतना विष पिलाने गए, हम कभी विष थोड़ी पिलाए। बस बड़ा सुंदर श्लोक है, लेकिन तुम्हारे गुरु जी से मिलना ही पड़ेगा, चलो तो। हाँ, तब वेद व्यास जी भगवान के शिष्यों ने कहा आज बात बनी, चलिए। और आज सुखदेव जी भगवान शिष्यों के पीछे आए और वेद व्यास जी भगवान ने जब देखा कहा अरे बेटा आ रहा है, यहाँ पिता और पुत्र का मिलन होता है। कहा ये तो मेरे ही पिता है, जिसको गुरु जी कह रहे थे। छे कैसे आया कि बेटा ये बता? कहे ये श्लोक सुन करके आया हूँ पिताजी। बेटा तुम 2 श्लोक सुन करके आए हो ना, तेरे लिए तो 18,000 श्लोक रखा हुआ हूँ, ले पढ़। दे दिया, सौंप दी। पटपुत्र महाभाग। और जैसे ही देखा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय राधा कृष्णाय वयं नमः। राधा कृष्णाय वयं नमः। लेकिन राधिका रानी तो मेरे गुरु हैं और गुरु का स्पष्ट नाम नहीं लिया जाता। मर्यादित व्यवहार होनी चाहिए। अच्छा, गुरु जी पतिदेव जी भगवान का नाम नहीं लिया जाता। अच्छा, हमारी माताएं बहुत सुंदर। अच्छा, नाम भी लेना हो ना। अच्छा, किसी का नाम कहीं रामलाल होगा और कोई पूछ दे मैया बताइए पतिदेव जी भगवान का नाम क्या है? वो दशरथ के बेटा का नाम का रही थी। अच्छा, राम। हाँ, बस ले आओ। बताने का तरीका भी बड़ा सुंदर। नाम लेना भी नहीं और नाम बता भी दिया, है ना। किसी का नाम कहीं दिनकर हो, सूर्य नारायण को क्या कहते हैं? वही तो नाम है। मन बताने का तरीका बढ़िया। अच्छा, पतिदेव को भी छोड़ो, शास्त्र का वचन है ना, ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी नहीं लिया जाता। समझ लो, ज्येष्ठ पुत्र का नाम स्पष्ट। इसीलिए ना पप्पू बंटी शुरू हुआ। उपनाम जो है ना, प्रचलित नाम जो है, हम किसी के घर में बाबू कहे तो किसी को गुड्डू कहे, किसी गुड़िया कहे, लाड प्यार का जो नाम था, ये सब शास्त्र सम्मत है। समझ रहे हैं? हमारे पूर्वजों ने जो किया वो शास्त्र सम्मत कार्य किया है सज्जनों। अब देखो, मान लो हमको कोई पूछे कि भाई महाराज जी बताइए आपके गुरुदेव जी भगवान कौन है, तो हम क्या बताएंगे कि भाई पूर्वाम नाय गोवर्धन मठ वर्तमान पुरी के जो शंकराचार्य महाभाग हैं वो हमारे क्या हैं? गुरुदेव जी भगवान। तो लोग समझ जाएंगे कि वर्तमान में पुरी के शंकराचार्य कौन हैं। तो ये सांकेतिक भाषा में सुखदेव जी भगवान कहने लग गए कि राधा रानी तो वो क्या है? मेरे गुरु हैं। कब से गुरु? नित्य निकुंजेश्वरी वृषभानुनंदनी राशेश्वरी राधिका रानी ने कुंजन वन में एक सुख पाल के रखे। सुख तो वहां बहुत है, और एक सुख, और वो सुख नित्य रटता है राधे 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 राधे, क्योंकि राधा जो है वो स्वामी है। तो राधा का नाम तो लेना ही चाहिए। राधा का नाम लेने से ही कृष्ण मिलने वाले हैं। राधा मेरी स्वामी श्री राधा। सब गाइए। राधा
कौन सा नाम प्रिय है? कृष्ण। और कृष्ण को कोई नाम प्यारा है तो उस नाम को भी छोड़िए। बरसाने में जब विराजती हैं लाडली ब्रजमानु नंदनी राधिका रानी, और वो साड़ी पहनी हुई है, और साड़ी का जो पल्लू होता है ना, वो लेकर के वो क्या करती हैं, ऐसा हवा, ठीक है, राधिका रानी तो बरसाने में कर रही है, साड़ी पल्लू लेकर के ऐसा, और उसका स्पर्श किसको हो गया? हवा को हुआ। और वो फिर हवा आगे बढ़ करके कहाँ गया? श्रीधाम को। और श्रीधाम को जब गया तो वही हवा स्पर्श किसे किया? कृष्ण को। तो श्री कृष्ण जान जाते हैं कि ये किसे स्पर्श करके आ रहा है? राधिका रानी। अद्भुत प्रेमोन्माद है। तो वो तो नाम है, राधा को नाम प्रिय कृष्ण और कृष्ण को नाम प्रिय। लेकिन राधिका रानी ने कहा, एक दिन गई सुख के पास और कहा, रे सुख राधे मावद तो कृष्णम वद। क्या राधे राधे रटते रहता है? कृष्णम वद। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो रे। कृष्ण कृष्ण बोलना। उस दिन से उस सुख ने क्या किया? युगल नाम लेना शुरू किया, राधा कृष्ण। और उसमें भी नाम पहले किसका लिया? शक्ति का नाम पहले। आज लड़ रहे हैं लोग, हमारा नाम, अरे शक्ति का ही नाम पहले है। सूरसरी का नाम क्या है? गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, गोदावरी, तो बाकी कुछ छोड़ो। जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम क्या है? और भारत क्या है? जय घोष क्या करते हैं? भारत माता की। भारत क्या है? माँ। तो शक्ति है, गुरु उसका दर्शन किया है, वो कहाँ है? तो वो तो द्वारिका चले गए थे पहले। देखना, जैसे कई बच्चों को कोई तो माँ पिता को पहचानता है और दूसरे गोदी में नहीं जाता, और कहीं कह तो दे ले पकड़ थोड़ी देर के लिए, तो उसका रोना शुरू हो जाता है। तब कहते नहीं नहीं, माता पिता को पहचान। बस परीक्षित उस पुरुष को ढूंढ रहा था, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। और परीक्षा लेने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? परीक्षित। लेकिन जिस ग्रह नक्षत्र में जन्म हुआ था ना सज्जनों, उसके हिसाब से इसका नाम क्या था? विष्णुराम। विष्णुराम। परीक्षित के जन्म के समय में अमलात्मा योगेंद्र मुनीन्द्र जन सब के सब आ गए, बधाई देने लगे सब। पांडवों ने बधाई पाई और संतों ने कहा, महाराज जैसे परीक्षित को देखा ना, कहा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। भविष्य में किंचित संदेह नहीं, ये क्या होगा? महान भागवती होगा। मगर किसी संत का उपहास करेगा और ये शापित हो जाएगा। लेकिन पांडव इसी बात में प्रसन्न हुए, इस बात में, चलो हमारा पौत्र क्या होगा? महान भागवती होगा। संतों ने कहा है, बस भगवान के श्री चरणों में इसकी प्रीति होगी, और क्या चाहिए। लेकिन कुछ समय व्यतीत हुआ और पांडवों ने सुना कि भगवान स्वधाम गमन कर गए, और इसीलिए पांडवों ने भी क्या किया? परीक्षित को अभिषेक कर दिया। और पांडवों ने भी क्या किया? स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण करते महादेव के दर्शन की इच्छा हुई। नारद जी के द्वारा पता चला कि वो वंचक प्राणी के वेश में हैं और वो पकड़ने चले गए। तो
पुंछ पकड़ाया अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, सिर अलग हो गया। पुंछ जहाँ गिरा भगवान तुंगनाथ, धड़ जहाँ गिरा भगवान केदारनाथ, हो। और शीश जहाँ गिरा वहाँ भगवान पशुपतिनाथ। नेपाल में काठमांडू भारत का ही हिस्सा है ना, भगवान पशुपतिनाथ। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, पर पशुपतिनाथ को पहले प्रणाम करते हैं, उसके बाद फिर भगवान की आरती करेंगे। आप सब मेरे साथ मिलकर के गाइए। पशुपतिम द्विपतिम धरणी पतिम पशुपतिम द्विपतिम धरणी पतिम भुजगलोकपतिम जगतिपतिम जगलोकपतिम सज्जनों, भगवान जी की कथा जो है, क्षण क्षण यन्नवतामुपैति तदेव रम्यं रमणीयताया। क्षण क्षण यन्नवतामुपैति, लो भगवान की कथा तो वैसा है, तदेव रूपम रमणीयताया। बस रमते ही रहो, लेकिन आज रमाएंगे नहीं, यही आज की कथा विश्राम।
कदे कदे श्रीराधकृष्णाभ्यां नमो नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः।